सुबह के 5 बज चुके थे। दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर हलचल शुरू हो चुकी थी। लाल बत्ती, पीली रोशनी और सुरक्षा कर्मियों की सधी हुई आहटें जैसे राष्ट्र की धड़कन यहां से संचालित होती हो। प्रधानमंत्री आर्यन त्रिपाठी का चेहरा अब भी उनींदा था। हर दिन की तरह आज भी उन्होंने आंखें खोली, पर आज कुछ अलग था। आर्यन, स्वागत। ये कुर्सी अब बोझ लगने लगी है। सुबह के अखबार से ज्यादा भारी है अब मेरा मन। आर्यन आयन प्रेस की गई सादगीपूर्ण सफेद कुर्ता पायजामा में सामने रखे शीशे के सामने खड़े थे। बालों में हल्की सफेदी, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखें अब भी तेज थीं। उन्होंने अपनी डायरी खोली। पिछले 11 सालों से हर सुबह की आदत थी ये। 14 जुलाई 2025। आज फिर वही सवाल उठा, क्या मैं वो सब कर रहा हूं जो देश के लिए सही है, या मैं बस उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूं जो सच को चुप कर देता है। सौरभ अवस्थी, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, कमरे में आया। चेहरे पर गंभीरता थी। सर, आज 8:30 बजे कैबिनेट मीटिंग है, फिर 10 बजे विपक्ष के साथ वार्ता और शाम 4 बजे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। नीरज सेन खुद आएंगे। प्रधानमंत्री का माथा थोड़ा सिकुड़ा। नीरज सेन, वही उद्योगपति जिसने पूरे देश की बिजली कंपनियों पर एकाधिकार जमा लिया था और अब जल प्रबंधन तक में घुसपैठ कर रहा था। आर्यन, नीरज सेन, इस बार वो क्या चाहता है? सौरभ, सर, उनके लोग कह रहे हैं कि कुछ नीतिगत लचीलेपन की जरूरत है, और हाँ, उन्होंने कल आपके बेटे की एनजीओ को एक बड़ी डोनेशन दी है। आर्यन का मन कांप गया। उसी शाम प्रधानमंत्री आवास के एकांत हिस्से में श्रुति त्रिपाठी, आर्यन की पत्नी, अपने गमले के पौधों के साथ बैठी थीं। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। श्रुति, तुम बदल गए हो आर्यन। जो आदमी झुग्गियों में बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात करता था, वो अब उद्योगपतियों के भोज में बैठता है। क्या सच में तुम्हें अब ये कुर्सी चाहिए? आर्यन धीरे से, क्या मेरे जाने से कुछ बदलेगा श्रुति? ये सिस्टम मुझे नहीं, किसी को भी निगल जाएगा। श्रुति, तो फिर क्या तुम उसी सिस्टम के हिस्सा बनकर खुद को खोते जाओगे? कुछ तो बचाओ, कम से कम अपनी आत्मा ही। आर्यन चुप हो गया। पहली बार वो खुद से हार रहा था। सीन शिफ्ट, न्यूज चैनल स्टूडियो। अनन्या जोशी, तेज तरार पत्रकार, एक लाइव डिबेट शो की तैयारी कर रही थी। अनन्या, आज की हेडलाइन, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है, लेकिन देश जानना चाहता है कि ये चुप्पी डर की है या बदलाव की। उसने अपनी टेबल पर एक गुप्त लिफाफा खोला। अंदर था एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट नेक्सस, इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर्स एंड मीडिया लिंक्स। वो समझ गई, देश में बहुत कुछ सड़ चुका है। अध्याय के अंत में आर्यन की डायरी की आखिरी लाइन, अगर मैं अब भी चुप रहा तो शायद इतिहास में मेरा नाम सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाएगा, पर अगर बोझ उतार दूं, शायद खुद को फिर से देख पाऊं। अगला अध्याय, एक भाषण जो अंदर तक हिला गया, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन उस भाषण में छुपा होता है एक रहस्यमय संकेत, एक अंदरूनी बदलाव का।